धमतरी शहर का दिल कहलाने वाला गोल बाजार, जहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए उमड़ते हैं, आज अव्यवस्था और जर्जरता का शिकार है। सब्जी, फल, किराना, कपड़ा से लेकर मछली बाजार तक यह बाजार शहरवासियों की हर जरूरत को पूरा करता है। लेकिन जर्जर दुकानों, सीपेज की समस्या और पार्किंग की कमी ने इसे जोखिम भरा बना दिया है। वर्षों से जीर्णोद्धार का सपना बजट की फाइलों में कैद है और शासन की उदासीनता ने इस ऐतिहासिक बाजार की तस्वीर बदलने की उम्मीद को धुंधली कर दी है। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार गोल बाजार की नींव 1937 में रखी गई थी। तब शहर की आबादी कम थी और 60 दुकानें, 100 पसरे और 120 चबूतरे पर्याप्त थे। लेकिन आज बढ़ती आबादी और रोजाना 500 से अधिक व्यवसायियों की भीड़ के कारण यह बाजार छोटा पड़ गया है। 55 साल से अधिक पुरानी दुकानों को 2017 में PWD ने जर्जर घोषित कर दिया था। कई बार प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं और बारिश में सीपेज की समस्या आम है। इसके बावजूद जर्जर दुकानों को हटाकर भव्य कॉम्प्लेक्स बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गोल बाजार के जीर्णोद्धार के लिए पिछले 20 सालों से बजट में राशि की प्रावधान किया जा रहा है। कागजों में यह राशि 1 करोड़ से बढ़कर लगभग 14 करोड़ तक पहुंच गई है, लेकिन ना तो शासन से स्वीकृति मिली और ना ही फंड। भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय ताराचंद हिंदुजा के कार्यकाल में इसकी योजना बनी थी, लेकिन इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। पूर्व महापौर अर्चना चौबे ने रायपुर से आर्किटेक्ट बुलवाकर 5 करोड़ की लागत से पार्किंग, लाइट, शौचालय जैसी सुविधाओं वाला डिजाइन तैयार कराया था। बाद में महापौर विजय देवान ने सराय स्कूल कॉम्प्लेक्स को शामिल कर लगभग 14 करोड़ का नया प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार शासन की उदासीनता ने इस सपने को अधूरा छोड़ दिया। गोल बाजार में पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। सराय स्कूल कॉम्प्लेक्स में छोटी सी जगह व्यवसायियों के वाहनों से ही भर जाती है। वहाँ ग्राहकों को मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़ा करना पड़ता है, जिससे सदर बाजार में जाम की स्थिति बनती है। जीर्णोद्धार के डिजाइन में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था का ख्याल रखा गया है, लेकिन स्वीकृति के अभाव में यह भी कागजों तक सीमित है। जर्जर दुकानों के कारण हादसे का खतरा मंडरा रहा है, फिर भी कई किराएदार और पसरा वाले बाजार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्हें डर है कि जीर्णोद्धार के दौरान वैकल्पिक जगह पर शिफ्ट होने से ग्राहकी प्रभावित होगी। कि कॉम्प्लेक्स निर्माण में लगे लंबे समय का उदाहरण देकर वे निगम पर भरोसा जताने से हिचक रहे हैं। शहरवासियों को अब नए महापौर रामू रोहरा से बड़ी उम्मीदें हैं। जनता चाहती है कि वे गोल बाजार के जीर्णोद्धार को सिर्फ बजट की औपचारिकता तक सीमित न रखे, बल्कि शासन से फंड लाकर इस ऐतिहासिक बाजार को भव्य स्वरूप प्रदान करे। एक ऐसा गोल बाजार जहां न केवल अव्यवस्था खत्म हो, बल्कि आधुनिक सुविधाओं के साथ यह शहर की शान बन सके। गोल बाजार धमतरी की पहचान है। यह सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि शहरवासियों की रोजमर्रा की जरूरतों का केंद्र है। जर्जर दुकानों में छिपे हादसे के खतरे और अव्यवस्था से त्रस्त जनता अब और इंतजार नहीं चाहती। शासन और प्रशासन से मांग है कि गोल बाजार के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दी जाए, ताकि यह बाजार न केवल सुरक्षित बने, बल्कि धमतरी की शान को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। यह खबर धमतरी की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो गोल बाजार और गौरवशाली इतिहास और इसके जीर्णोद्धार की जरूरत को रेखांकित करती है। वहीं इसकी चर्चा महापौर रामू रोहरा से की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ खास गोल बाजार के लिए हम लोगों ने सोच रखा है, जिसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। गोल बाजार धमतरी के बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है। बहुत पुराना बाजार है। गोल बाजार में सिर्फ सब्जियां नहीं, बल्कि दूसरी चीजें भी मिलती हैं और ज्यादातर शहर के लोग यहाँ से सामान लेते रहे। धमतरी की आबादी बढ़ने के साथ बाजार की शक्ल भी बदलती गई और गोल बाजार के अंदर इसी के साथ साथ अव्यवस्था भी बढ़ती गई। आज तो पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ बरसात के समय हमने जाके देखा था कि लोग वहाँ पर जिस ढंग से जुगाड़ करके अपना शेड बना के रखे हैं, बिजली के कनेक्शन जिस ढंग से दुकानदारों ने लगा रखे हैं, वो बहुत खतरनाक है और उसका जो ढांचा बहुत जर्जर हो गया है। कुल मिलाकर गोल बाजार को तत्काल उसको नया स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। अब इसके लिए नगर निगम को आगे आना चाहिए
वहाँ के व्यापारियों को पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जगह उतनी सीमित है, उसी में बाजार भी करना है, उसी में पार्किंग भी करना है, तो व्यापारियों को भी पूरा सहयोग देना पड़ेगा। अच्छी प्लानिंग, अच्छे इंजीनियर के साथ लगकर गोल बाजार का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको सुविधाजनक और व्यापारी और ग्राहक के हिसाब से उसको बनाना चाहिए, प्राथमिकता से लेना चाहिए। बहुत पहले कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, कई प्रोजेक्ट बन चुके हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाया है। तो ऐसा प्रोजेक्ट बने जो छत्तीसगढ़ सरकार से उसके लिए भरपूर फंड लाएं और अच्छे से गोल बाजार बनाएं, जहां लोग जाकर व्यापारी जाकर व्यापार करना पसंद करे, ग्राहक जाकर खरीदना पसंद करे और गोल बाजार की शान और उसका महत्व भी बाकी रहे। गोल बाजार की स्थिति के बारे में बताएंगे और आज की क्या स्थिति है? गोल बाजार जो है धमतरी के लिए एक धरोहर के समान है। यहाँ से मैं मानता हूँ कि धमतरी के हर घर में सब्जियाँ पहुँचती हैं। लोग जब सब्जी लेने के लिए आते हैं तो उन्हें अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वर्षों पहले जो बाजार बना था, आज वह क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा पड़ने लगा है। लोग जब गोल बाजार में प्रवेश करते हैं तो एक दूसरे से टकराए बिना उनका जाना मुश्किल हो जाता है। नगर निगम के द्वारा शहर की इस प्रमुख आवश्यकता के लिए प्राथमिकता से पहल करनी चाहिए। हमने देखा है कि पूर्व में जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर हुए, उन्होंने प्रस्ताव बनाया, शासन को भेजा, लेकिन स्वीकृति नहीं मिल पाई। जब तक आप फंड नहीं लाओगे, जब तक आप स्वीकृति नहीं कराओगे, तब तक न गोल बाजार का विकास हो सकता है, न लोगों को समस्याओं से निजात मिल सकती है। और गोल बाजार के लिए फंड लाने के साथ ही वहाँ के जो फुटकर सब्जी विक्रेता हैं, दुकानों का जो संचालन करने वाले हैं, उनको नगर निगम को विश्वास में लेना होगा कि हम आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था ऐसे स्थान पर करेंगे जहां पर आप अपना व्यवसाय जारी रख सकते हैं। अगर बालक चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा हाल हुआ कि निगम ने दुकानदारों को, किराएदारों को पीछे शिफ्ट कर दिया था और कॉम्प्लेक्स को बनाने में वर्षों लग गए थे, वही हाल से अगर व्यवसायी निगम के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो निगम को, दुकानदारों को, फुटकर सब्जी विक्रेताओं को और वहाँ जितने भी पसरा लगाते हैं उनको विश्वास में लेना होगा, शासन से फंड लाना होगा और बाजार को एक भव्य कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाकर शहर की समस्याओं को हल करना होगा। आज हम देखते हैं कि अगर कोई गोल बाजार सब्जी लेने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसके सामने समस्या रहती है कि अपनी गाड़ी को कहाँ पार्क करें। पार्किंग की वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना बैठने सब्जी पसरा लगाने वालों के लिए सुविधा है, ना दुकानदारों की सुविधा है। वहाँ जो दुकानें वर्षों पहले बनी हुई, उनका किसी का प्लास्टर गिर जाता है, किसी का छज्जे में प्रॉब्लम है। तो इन सब समस्याओं का एक ही हल है कि गोल बाजार को व्यवस्थित रूप से एक भव्य कॉम्प्लेक्स बनाकर उन्हीं किराएदारों को, उन्हीं पसरा वालों को, उन्हीं व्यवसायियों को आवंटन किया जाए। अगर मान लो अतिरिक्त बनता है तो उसे अन्य लोगों को भी आवंटित करने से शहर का रोजगार बढ़ेगा, शहर का व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार का अच्छा साधन मिलेगा। इस ओर नगर निगम को गंभीरता के साथ प्रयास करना चाहिए। एक योजना बनी हुई है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहूँगा, पहले सभी व्यापारियों से चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, उसके बाद उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। उनका व्यवस्थापन कैसे हो, दुकानें उनको कौन से प्राप्त होगी, जो सब्जी बाजार में हमारी बहनें और भाई बैठते हैं उनसे भी चर्चा करके उनको दुकान किस तरीके की देनी है, चर्चा करने के बाद एक निर्णय लेके बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या धमतरी जिले की जनता का विश्वास महापौर के लिए खरा उतरता है या इसकी जीर्णोद्धार का मामला यूं ही फाइलों में दबा रहेगा। हम आगे इसमें अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।